ठीक है, ठीक है, ठीक है, रहने दीजिए। तो फिर बच्चों, आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम आपको काफी डिफरेंट डिफरेंट के सेंटेंसेस बताएंगे और हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। आपको आज लगभग हम 10 से 12 ऐसे अलग अलग टाइप के प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे कि आपका डेफिनेट है कि इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो कुछ वर्ब है उसको जानिए और कुछ जो सब्जेक्ट होते हैं उसको जानिए। और ध्यान रखिए कि नॉर्मल जो वर्ड होते हैं उसको भी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस में करते रहिए और जो हेल्पिंग वर्ब वगैरह होता है वो करते रहिए। चलिए, तो आज हम आपको प्रैक्टिस सेशन में दिखाते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आप ज्यादातर यूज करेंगे और उस सेंटेंस को कहाँ कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। ठीक है, और गलती नहीं कीजिएगा, हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे हम क्वेश्चन का। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सब्जेक्ट जो हम प्रैक्टिस करेंगे उसमें आई, वी, यू, ध्यान दीजिए, सी, ही और कभी कभी इट भी यूज कर लेंगे। और आई, वी, यू, सी, ही, इट, ऐसे दे, या फिर कोई नाम हो, नाम। ठीक है, ये सब हम अभी यहाँ सब्जेक्ट के तौर पर देख रहे हैं। उसके बाद फिर इसमें एक होता है मेन वर्ब, ध्यान दीजिएगा, एक होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब भी यूज करेंगे, जैसे प्ले, ठीक है, गो, जैसे कम, जैसे लाफ, ठीक है, जैसे इट। इस तरह के जो मेन वर्ब होंगे उसके बारे में पहले जानेंगे और जो सब्जेक्ट होगा उसके बारे में। कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें डू और डज का, देखिए डू और डज, अगर आप प्रेजेंट सिंपल का कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं और प्रेजेंट सिंपल का कोई भी सेंटेंस आपका क्वेश्चन मार्क का हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, तो फिर इन दोनों हेल्पिंग वर्ब के बिना आप उसे नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे चलिए आप उसको करके देखते हैं। जैसे अगर हम यहां लिखते हैं कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, ठीक है, खेलता हूं, तो सिंपल आप इसको कैसे बनाएंगे? मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, ठीक है, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। तो ये तो हो गया इसका अफर्मेटिव। लेकिन अगर हम इसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे तो बिना डू और डज के हेल्पिंग वर्ब के बिना हम इसे नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर हम यहां ऐसे लिखें कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, ठीक है, तो आप क्या बनाएंगे इसको? अगर देखिए तो आई नॉट प्ले क्रिकेट, आई नॉट प्ले क्रिकेट। देखिए, जो बच्चों को या जिस बच्चे को डू और डज का ज्ञान नहीं होगा वो कैसे बनाएंगे? मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, आई नॉट प्ले क्रिकेट, क्योंकि सिखाया जाता है कि नॉट का इंग्लिश नो, नहीं का इंग्लिश नॉट होता है या नो होता है। ठीक है, लेकिन बच्चों को ये नहीं बताया जाता है कि सिंपल प्रेजेंट में अगर हम कोई अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर इंटरोगेटिव या नेगेटिव को चेंज करते हैं अफर्मेटिव से, तो उसमें कैसे कैसे क्या यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब डू और डज है ये कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ आएंगे। ठीक है, तो देखिए ये गलत बना हुआ है, ये नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसका सही क्या होगा? आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो ध्यान रखिएगा, हम यहां क्या लगाए? नॉट से पहले डू लगा दिए, अब ये जाकर के सही हुआ। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से ये तो इसका हो गया नेगेटिव। अगर इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क वाले बनाएंगे, जैसे क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो हम क्या बनाएंगे? यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो इसको आगे कर देंगे। ध्यान रखिएगा, जो हेल्पिंग वर्ब बीच में रहता है नोट से पहले उसको हम आगे कर देंगे बस। डू और जो सब्जेक्ट है उसको आगे ले लेंगे। डू आई नॉट प्ले,
डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलिएगा, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ डू आएगा और किस सब्जेक्ट के साथ डज आएगा, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, ठीक है। वह क्रिकेट खेलता है, क्या बनाएंगे, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है, ही प्लेज क्रिकेट। लेकिन अगर हम बनाएंगे कि वह क्रिकेट नहीं खेलता है तो क्या बनाएंगे, ही डज नॉट, ही डज नॉट प्लेज क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब अगर बनाएंगे कि क्या वह क्रिकेट खेलता है, ठीक है, यहां पे क्या बनाए कि वह क्रिकेट खेलता है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा जो हेल्पिंग वर्ब डू था वो नहीं लगेगा, यहां पर ही आ गया, ही के साथ डज लगेगा, राइट। अब देखते हैं, अब यहां अगर हम लिखेंगे कि वह क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है, क्या को आगे लगा देंगे सिर्फ, तब क्या बनाएंगे, तो क्या वह क्रिकेट खेलता है, तो यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और जो डज है उसको सिर्फ आगे कर लेंगे, क्या हो जाएगा, डज ही, डज ही प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है, डज ही प्ले क्रिकेट। अब देखिए जब वहां वह का बात हो तो वह जो है वो दो कंडीशन में आता है, एक लड़की भी वह बोला जा सकता है, लड़की के लिए भी वह, और एक लड़का के लिए भी वह बोला जा सकता है। जैसे वह क्रिकेट खेलती है, वह क्रिकेट नहीं खेलती है, वह गाना नहीं गाती है, वह वहां नहीं जाती है, वह 2 वर्षों से वहां नहीं जाती है, वह 2 वर्षों से वहां नहीं रह रही है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब आते हैं, वहां अभी ये नहीं जाना है हमको, अभी सिंपल प्रेजेंट के रूप में हम इसे देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, हम हम धूप में, हम धूप में नहीं खेलते हैं, नहीं खेलते हैं, देखिए हम धूप में नहीं खेलते हैं, तो अब क्या लिखें हम, तो यहां क्या लगाएंगे, वी, हम नहीं खेलते हैं, क्या लगाएंगे, वी डू नॉट, वी डू नॉट प्ले इन द सन, इन द सन, वी डू नॉट प्ले इन द सन, हम धूप में नहीं खेलते हैं, क्या हम धूप में खेलते हैं, क्या हम धूप में खेलते हैं, तो डू को आगे कर दीजिए, डू वी, डू वी प्ले इन द सन, डू वी प्ले इन द सन, ठीक है, क्या हम धूप में खेलते हैं, डू वी प्ले इन द सन, क्या हम धूप में खेलते हैं, प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। अब देखिए इसके बाद तो ये नॉर्मल था, चलिए अब इससे थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन में चलते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए आप यहां से आपको जो सेंटेंस करवाएंगे उसके साथ हमारे साथ साथ आपको भी बोलना है, ठीक है, तभी आप सीख पाएंगे। और जो थोड़ा बहुत अंग्रेजी पहले से जानते हैं उनके लिए तो काफी अच्छा है, और जो नहीं जानते हैं हमारे साथ प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए, ठीक है। देखिए अब यहां पर हम आपको बताएंगे कि अगर हम आपको बोलें कि हम 2 वर्षों से वहां रह रहे हैं, ठीक है, तो आप नॉर्मली इसे टेंस के आधार पर बना लेते हैं, ठीक है। अगर हम आपको बोलें, अच्छा इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, आपको पता भी है, आपको पता भी है, मैं 2 घंटे से 2 घंटे से आपसे बात कर रहा हूं, बात कर रहा हूं। चलिए बनाइए, कैसे बनाइएगा, मैं 2 घंटे से आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है, बनाइए कैसे बनाएंगे। तो यहां पर क्या देखिए क्या है, आप, आपको पता भी है, यहां पे वो बोल रहा है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यू नो टू,
ठीक है, आपको पता भी है, यू नो टू क्या, आई हैव बीन, आई हैव बीन टॉकिंग, आई हैव बीन टॉकिंग टू यू फॉर 2 आवर। ठीक है, आई हैव बीन टॉकिंग, क्या बोले, यू नो टू, आई हैव बीन टॉकिंग टू यू फॉर 2 आवर। ठीक है, ध्यान देना है, यहां किसी का कॉल आ रहा है, इसको कट कर देते हैं। ठीक है, देखिए अब अगर हम बोले आपको मैं दो मैं 2 दिनों से अपने मैं 2 दिनों से अपने दोस्तों के साथ हूं, दोस्तों के साथ हूं। चलिए बनाइए, कैसे बनाएंगे, मैं अपने दोस्तों के साथ 2 दिनों से हूं, या फिर मैं 2 दिनों से अपने दोस्तों के साथ हूं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, आई हैव बीन विथ माई फ्रेंड्स, आई हैव बीन विथ माई फ्रेंड्स for 2 days, for 2 days, for 2 days. I have been with my friends for 2 days. मैं 2 दिनों से अपने दोस्तों के साथ हूं। ठीक है, वह कल जन्मदिन मनाया, वह कल जन्मदिन मनाया। देखिए यहां पे क्या है, वो बता रहा है कि जो वो काम किया वो बीत गया कल, वह कल जन्मदिन मनाया। तो यहां क्या लिखेंगे, he celebrated birthday, he celebrated birthday yesterday। देखिए क्या लिखें, ही सेलिब्रेटेड बर्थडे यस्टरडे, उन्होंने कल अपना जन्मदिन मनाया, वह कल अपना जन्मदिन मनाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं 2 घंटे से आपसे बात कर रहा हूं। चलिए दोहरा दिए हैं, इस सेंटेंस को आप लोग खुद बनाइए। क्या लिखें, मैं आपसे 2 घंटे से बात कर रहा हूं, तो क्या लिखेंगे, कोई काम कंटिन्यू हो रहा है, आई हैव बीन टॉकिंग टू यू, I have been talking to you for 2 hours. I have been talking to you for 2 hours. मैं 2 घंटे से आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला प्रैक्टिस कीजिए। मैं नहीं जानता हूं तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। देखिए यहां पर प्रेजेंट का सिंपल टेंस है, मैं नहीं जानता हूं तुम्हारा नाम क्या है, मैं नहीं जानता हूं तुम्हारा नाम क्या है। तो क्या लिखेंगे, अब इससे पहले बताए थे, आई डोंट नो। ठीक है, आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। चलिए प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ। आई डोंट नो व्हाट योर नेम, आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम, मैं नहीं जानता हूं तुम्हारा नाम क्या है, मैं नहीं जानता हूं तुम कौन हो, मैं नहीं जानता हूं तुम कौन हो। अब जैसे कि आपके पास कोई अनजान आता है, पूछता है कि क्या मेरे बारे में जानते हैं, नहीं, मैं आपके बारे में नहीं जानता हूं तुम कौन हो। ठीक है, तो यहां लिखेंगे मैं नहीं जानता हूं, फिर लगाएंगे आई डोंट नो
हु आर यू, हु आर यू, आई डोंट नो हु आर यू, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, आई डोंट नो हु आर यू। मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, ठीक है। मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो क्या लिखेंगे? आई डोंट नो नथिंग अबाउट हिम, आई डोंट नो नथिंग, आई डोंट नो नथिंग अबाउट हिम, अबाउट हिम, आई डोंट नो, आई डोंट नो नथिंग, आई डोंट नो नथिंग, मैं कुछ भी नहीं जानता, आई डोंट नो नथिंग अबाउट हिम, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूं, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेशन आपके लिए काफी जरूरी है। अगर आप इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको छोटे से छोटे सेंटेंसों से शुरू करना होगा और उन सेंटेंस को बार बार आपको दोहराना होगा, तब जाकर के आपका प्रैक्टिस क्लियर होगा। जब तक आप इंग्लिश में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर नहीं बन सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले आप अपने इंग्लिश को प्रैक्टिस के रूप में दोहराते रहिए, हर सेंटेंस को 2 बार 4 बार बोलिए। और हाँ, ध्यान रखिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि इन सभी सेंटेंसों को आपसे नहीं अगर बनता है तो आपको करना क्या है, ठीक है। डायरेक्ट नहीं बनता है तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप टेंस को लिख लीजिए। अगर आपके कोई ट्रांसलेशन बुक हो या कोई अदर हेल्प से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, अगर आप जान रहे हैं कि टेंस 3 प्रकार का है तो सब टेंस का आप 3-3, 4-4 फॉर्म लिख लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल, ऐसे करके लिख लीजिए। और सभी के एक एक सेंटेंस का 5-5, 10-10 क्वेश्चन पर आप 5-5, 10-10 सेंटेंसेस पे प्रैक्टिस कीजिए, तब जाकर के आपका इंग्लिश क्लियर हो जाएगा। अगर आप नहीं तो हमारे अगले वीडियो का वेट कीजिए, हम आपको बताएंगे कि कैसे 12 प्रकार से एक टेंस के 12 सेंटेंस कैसे बनाएंगे, वो अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।